अग्निपथ योजना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने योजना के लिए इस साल की उम्र सीमा बढ़ाई, 23 कर दी 21 से। उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 साल से 23 साल कर दी गई है। 14 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी योजना की घोषणा। इंटरेस्टिंग बात यह है, यह सिर्फ इस साल के लिए है क्योंकि 2 साल से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। 2 साल से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, इसलिए जो लोग 2 साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए 23 कर दिया गया है। आग से मत खेलो, ध्यान से देखिएगा। सैनिक 25,000 इन हैंड, अगर जो सैलरी है वो आती है 21,700। पहले साल 30,000 अग्निवीर की अगर बात कर रहे हैं तो इन हैंड 21,000, क्योंकि काफी बड़ा जो एक प्रोपोर्शन है वो चला जाएगा उसका, जो उसको बाद में मिलेगा। सैनिक 25,000 इन हैंड यहां पर आ रही है। अग्निवीर को चौथे साल मिलते हैं 40,000 इन हैंड 28,000। ध्यान से इसको देखिएगा। सैनिक 19 साल तक रहता है, अग्निवीर सिर्फ 4 साल तक रहता है। एक नॉर्मल सैनिक विजावी अग्निवीर। सैनिक 11 महीने रहता है, अग्निवीर 6 महीने तक रहता है। अगर ट्रेनिंग की बात की जाए, 6 महीने की ट्रेनिंग। सैनिक आजीवन पेंशन, और यहां पर नहीं मिलेगी पेंशन, उसके पैसे में से ही कटेगा और वो उसको इकट्ठा मिलेगा। यहां पर इंश्योरेंस 20 लाख का, वहां पर 48 लाख का यह कहा जा रहा है इंश्योरेंस। अगर कोई शहीद हो जाता है तो 44 लाख बची नौकरी का प्लस बची नौकरी का पैसा, यहां पर 25 से 45 लाख रुपए। ये हमारे सामने कुछ फैक्ट्स हैं, ध्यान से देखें। शहीद होने पर सेवा निधि का 11.71 लाख और वहां पर 25 से 50 लाख। छुट्टियां 90 दिन साल की यहां पर तय नहीं है, मैं 90 दिन मान के चल रहा हूं। आर्मी कैंटीन आजीवन, सिर्फ यहां पर नौकरी तक। बेनिफिट्स की बात की जा रही है, पर्क्स जिसे हम कहते हैं। बच्चे ले के लिए कोटा वहां पर सैनिक को मिलता है, यहां पर तय नहीं है। और मेडिकल सुविधा आजीवन, सिर्फ यहां पर नौकरी तक है। देखिए बेनिफिट्स बहुत होते हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। अब मैं सीधे चलूंगा, प्रोफेसर नवल किशोर मेरे साथ हैं। नवल जी, पहले तो मुझे एक बात बताइए आप, और ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ है हमने देखा बिहार से, लेकिन क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि जो कुछ भी बिहार में हम देख रहे हैं ये एप्लीकेंट्स कर रहे हैं? क्या ये वो जवान है, ये प्रोबेबल जवान है जो ये कर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं मान सकता इस बात को। देखिए, हिंसा का तो कभी कोई जगह नहीं होता है आंदोलन में जी। ये कौन कर रहे हैं, ये सरकार और पुलिस का काम है जी। हमारे लिए नजर में जो दिख रहे हैं, जो आपके फुटेज में दिख रहे हैं, आमतौर पे युवा हैं, और जो युवा तैयारी कर रहे हैं ये वही बच्चे होंगे। ये अलग बात है कि जो तरीका है उसका हम लोग खंडन करते हैं, लगातार अपील करते रहे हैं कि कोई भी आंदोलन, आपने देखा होगा किसान का आंदोलन हिंसा के बगैर सफल नहीं सर, हुआ। मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा ये वो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ये वही आंदोलन कर रहे होंगे। सर जो देश की रक्षा की तैयारी करता है वो देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, दैट्स फॉर श्योर। देखिए, जिसके भविष्य को आप अग्नि के हवाले कर रहे हैं, उससे आप उम्मीद करते हैं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। आप हायर एंड फायर का लेकिन नवल जी, मैं माफी चाहता हूं, अगर आपका ये स्टेटमेंट है कि हम उसके भविष्य को अग्नि के हवाले कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि ये स्टेटमेंट ही अपने आप में बहुत प्रोवोकेटिव है, इंस्टिगेटिंग है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं जो कह रहा हूं वो तो समझिए। पहले मैं कह रहा हूं कि जिसको ये बताया जाए कि आप जो भी तैयारी करें, नौकरी में जाएंगे, वो मात्र 4 साल का होगा, आपका कोई पेंशन नहीं है, सारी बातें आप दिखा चुके हैं, तो वह एक इस तरह का बात है कि आप जिस नौकरी में जाएंगे, चीज पूछता हूं, उस नौकरी में भविष्य क्या है। एक मैं आपसे चीज पूछता हूं, आपने ये बात को क्यों इग्नोर कर दिया कि अमित शाह जी, इस देश के गृह मंत्री, ने ये कहा कि हम इनको वहां से, ये लोग जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेंगे? आपने इस बात को क्यों इग्नोर कर दिया कि इस देश के एक बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने यह कहा कि हम इनको जब ये वहां से निकलेंगे तो अपनी पुलिस फोर्स में लेंगे, क्योंकि एक ट्रेन्ड मैन पावर है ये? देखिए, ये सरकार क्या कहती रही है, पहली बार तो इसने कहा नहीं है। आप देखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय की बात बता रहा हूं, 2014 से लेकर अभी तक 4 शिक्षा मंत्री जब भी मंत्री बने तो बोले कि 6 महीना के अंदर जो वैकेंसियां हैं, जिस पर टीचर पढ़ा रहे हैं, उनकी संख्या 6 से 7 हजार है। आज तक उनकी भर्ती नहीं हुई, आज भी एडहॉक में है। और बिहार में जहां पर कि आंदोलन चल रहा है, 2020 के चुनाव में भाजपा ने कहा कि 19 लाख रोजगार देंगे, और आज वहां की हालत क्या है? तो आप देखें कि विश्वास करने वाला जो समाज है, जो युवा है, उसको पता है
कि जो कथनी और कथनी में फर्क है, कथनी और करनी में फर्क है, वो उनके सामने है, इतिहास है। 2 करोड़ नौकरी वो भूले नहीं है, 15 लाख रुपए वो भूले नहीं है, 19 लाख रोजगार वो भूले नहीं है। हम फिर भी कहते हैं कि कोई भी आंदोलन हिंसा के बल पे सफल नहीं हो सकता है। आंदोलन होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि ये 4 साल का जो योजना है, जिसको अग्निवीर का नाम दे रहे हैं, वो योजना युवाओं के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है और यही कारण है कि युवा आकर उसका विरोध कर रहे हैं। और ऐसे छात्रों के साथ जो उनकी मांग है उस पर विचार करना चाहिए। देखिए, जहां तक विचार करने की बात है, किसान आंदोलन में भी 12 बार सरकार उससे बात की, वार्ता फैल रहा। यहाँ पे आप लगातार चेंज करते रहे हैं कि अभी 21 साल तक नहीं, 23 साल तक देंगे। आप जिस योजना को लेकर आ रहे हैं उसके फायदे क्या हैं और क्यों इतने शॉर्ट सर्विस के लिए बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, और पिछले 2 साल से कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं, ऐसे स्थिति में आप इस तरह का योजना दे रहे हैं जिसमें जाने से पहले बच्चों को लगता है कि हमारा भविष्य खतरे में है। सही बात। तो आंदोलन के लिए तो आएंगे मैं ही। आपकी इस बात को एक लाइन में सम अप करूंगा। जो युवा सड़क पर है, मैं उसको एप्लीकेंट नहीं मानता और मान भी नहीं सकता, क्योंकि जो फौज है उसका जो उसमें अप्लाई करता है वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन जो इससे नाराज है वो ये सोच रहा है, और ये मेरा सवाल सिद्धार्थ से है। सिद्धार्थ, वो ये सोच रहा है कि हमारी नौकरी को लेकर अनिश्चितता हमेशा के लिए बनी रहेगी, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हमेशा के लिए बनी रहेगी। देखिए निशान जी, सबसे पहले ये बात तो हमें समझनी ही पड़ेगी और ये निश्चित भी है कि युवाओं की आवश्यकताओं का लाभ उठाने का एक प्रयास ये किया जा रहा है और इसको लेकर के हमें सजग होना चाहिए। शायद जिस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में तो और हमारे पास युवाओं को रोजगार के अवसर कम ही होंगे। ऐसा वातावरण किसी भी देश के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला नहीं। सर देखिए, एक बात, एक सेकंड मैं आपसे एक चीज जानना, सिद्धार्थ एक सेकंड प्लीज। जी वातावरण तो ऑपोजिशन पार्टीज बनाती ही हैं। अन्ना हजारे ने कौन सा वातावरण बनाया था? हालांकि अन्ना हजारे ने एग्रेशन नहीं दिखाया था, अन्ना हजारे ने आगजनी नहीं की थी, बाबा रामदेव ने आगजनी नहीं की थी, लेकिन वातावरण तो हर कोई बनाता है। ये वातावरण पूरी तरीके से गलत है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी किसी भी मौके का फायदा ना उठाएं, ये संभव नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग ये करवा रहे हैं, लेकिन वो लोग इस चीज को डिस्करेज करते हुए भी ये बोल रहे हैं कि अन्याय हुआ है, तो ये हम समझ सकते हैं वो क्यों कह रहे हैं। मेरा ये प्रॉब्लम है जो मैं समझना चाहता हूं कि आप लोगों की कम्युनिकेशन लाइंस, आप लोगों की स्ट्रेटेजाइजिंग फ्रॉम डे 1 फ्लॉप क्यों कर जाती है? देखिए निशान जी, बिल्कुल निश्चित मैं आपकी बात से सहमत हूं और विपक्ष किसी भी लोकतंत्र में मजबूती से और जिम्मेदारी के साथ दोनों ही पक्षों का ध्यान में रखते हुए अगर अपनी आवाज को उठाता है, उसमें बिल्कुल कोई गलती नहीं है। पर हमें बहुत ये समझना पड़ेगा, मैंने शुरुआत में भी कहा, ये एक डिफेंस का निर्णय है और हमारी आंतरिक सुरक्षा में लेने वाले निर्णय स्ट्रेटेजिक होते हैं। वो उनको इस ओपन मंच पर उसका ऐसा एनालिसिस किया जा सकता है। हमें ये विश्वास भी होना चाहिए। नहीं सर, लेकिन एनालिसिस नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका इंट्रोस्पेक्शन करने की वक्त है। बिल्कुल करना चाहिए।